ऑलराइट गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। आप चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो या फिर स्टॉक मार्केट में। तो यदि आप इस स्ट्रेटजी का अच्छे से यूज़ करोगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें मेन रूप से 3 पार्ट होने वाला है। पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड वन, how to draw support and resistance, and the last one, how to trade using support and resistance। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक होता है जोन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ एक जोन फॉर्मेशन हुआ है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और जैसे ही जोन पे आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। और ये रेजिस्टेंस जोन क्या होता है? आप ऊपर देखोगे, यहाँ भी एक जोन टाइप में फॉर्मेशन हुआ है और जब भी पर मार्केट यहाँ पहुँचता है, यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन देता हुआ आपको मिलेगा। तो ये भी एक जोन ही होता है। तो इस जोन से मार्केट जब भी पर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो पहले हम लोग सपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट मतलब बायर्स का जोन। यहाँ पे जब भी पर मार्केट आता है, तो बायर्स यहाँ होता क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये मार्केट ऊपर चला जाता है। आप यहाँ पे सेकंड टाइम भी देखो, जब भी पर मार्केट यहाँ आया है, तो बायर्स यहाँ एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को बाय करते हुए ऊपर लेकर चले गए। थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, फोर्थ टाइम भी ऐसा हुआ है। और इसके जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी पर रेजिस्टेंस जोन पे पहुँचता है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं, तो सेलर्स यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब सेलर्स यहाँ मार्केट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखोगे सेकंड टाइम भी जब भी पर यहाँ पे मार्केट पहुँचा है, तो सेलर यहाँ एक्टिव हो गए और यहाँ से मार्केट को सेल करते करते नीचे लेकर आ गए। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस की चीज़ें बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे इस सपोर्ट से यहाँ से मार्केट बायर्स ने यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया, तो ये जब रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया और जो यहाँ पे सेलर्स हैं, ये सेलर्स यहाँ पे वीक हो गए और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो और जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया और फिर वहाँ टेस्ट करके ये शार्पली अपसाइड के लिए मूव कर गया और ये सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि ये जो पहले रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम नीचे के लिए रिजेक्शन दे रहा था और सेलर्स यहाँ पे हावी हो जा रहे थे, मार्केट को सेल करके नीचे लेकर चले जा रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे वीक पड़ गए और बायर्स ने इस मार्केट को यहाँ से बाय करते हुए काफ़ी ऊपर लेकर चले गए। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो ब्रेक होने के बाद जब इस जोन को मार्केट टेस्ट करने आया, तो ये एक्ट एज ए सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ से काफ़ी शार्पली अपसाइड का मोमेंटम आया है। तो जब ये मार्केट सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तो यहाँ पे जो सेलर्स थे, उन्होंने सेल करने का मार्केट को ट्राई किया और सेल करके थोड़ा बहुत नीचे लेकर भी आए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो गए और बायर्स ने मार्केट में फिर से बाई करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट को यहाँ से बाई करते हुए रेजिस्टेंस थर्ड के पास लेकर चले गए और ये मार्केट यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। तो अभी तो ये तो हुई आपको एक हायरार्की के थ्रू मैंने समझाया। अभी मैं इसको आपको रियली चार्ट पे मैं इसको आपको समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन हुआ है और जब भी पर मार्केट इस जोन पे आया, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मार्केट जब भी पर इस जोन पे आया, तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को एग्रेसिवली बाय करते हुए अपसाइड के लिए लेकर चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम देख सकते हो। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक आप देखोगे, रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से यहाँ पे जब भी पर मार्केट जा रहा है, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम आपको डाउन साइड के लिए आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस ज़ोन पे क्या होता है ना, सेलर यहाँ पे बैठे रहते हैं। जब भी पर मार्केट आता है, मार्केट में सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली सेल करते हुए मार्केट को यहाँ से नीचे लेकर चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो इतना कुछ लर्न करने के बाद हम लोग इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में आ चुके हैं
और अब यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग एक्चुअल मार्केट में इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग प्ले कैसे कर सकते हैं और हम लोग कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझने और सीखने का ट्राई करिए। और इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इसको ट्रेड मत करिए। इसको ना आप लोग चार्ट पे बैक टेस्ट करिए, क्योंकि जब आप लोग इसको बैक टेस्ट करोगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और आप इसको ईज़िली ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। तो मैं पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट का दिखाऊँगा कि आपको कैसे सपोर्ट पे कैसे एंट्री करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे दिखाऊँगा कि यहाँ से कैसे हम आप लोगों को डाउन साइड के लिए एंट्री करना है। तो पहले हम लोग सपोर्ट पे कैसे इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं अप साइड के लिए। इसके पहले मैंने जो आपको चैप्टर के बारे में बताया, वो था कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आप लोग उस चैप्टर को जाकर देख लीजिए, या ये वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं या वीडियो खत्म करने के बाद देख सकते हैं। क्योंकि वो जब चैप्टर आप नहीं देखेंगे ना, तो इसमें आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि उस कैंडलस्टिक का जो रिलेशंस है, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और उस कैंडलस्टिक्स का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे मैं आप लोगों को एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में आपको लर्न कराने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जैसा कि सपोर्ट ज़ोन का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। तो जब भी पर ये यहाँ पे सेकंड टाइम में आता है, चूँकि यहाँ से पहली बार में बाइंग आया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से काफ़ी शार्प मोमेंटम आया है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। तो इस ज़ोन को आप लोग ध्यान से देखिए। जब ये सेकंड टाइम में इस ज़ोन को टेस्ट करने आता है, तो आप इस जो सर्कल में बना हुआ है, ये कौन-सा पैटर्न बना हुआ है? आप जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का चैप्टर देखे होंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? तो इसका क्राइटेरिया यही है। इसमें 2 क्राइटेरिया है। एक तो हमारे यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट पे बन रहा है, तो यहाँ पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। तो जैसे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या-क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो या तो हैमर हो सकता है, बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, मोरबोजू हो सकता है, बिग बार हो सकता है। तो इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट आया है इस सपोर्ट ज़ोन पे और यहाँ पे रिजेक्शन देकर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। और हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक ग्रीन बिग बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको मोरबोजू भी हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक तो रिजेक्शन के बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद हमारा यहाँ पे मोरबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपको ये दिखा रहा है कि इस सपोर्ट ज़ोन पे ये बहुत ही यहाँ पे एग्रेसिवली बायर्स बाइंग के लिए जा रहे हैं। तो एक तो हमारा ये कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिले, और यहाँ पर एक चीज़ आप यूज़ और कर सकते हैं यहाँ पे आप ईएमए का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 8 ईएमए को चार्ट पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 8 ईएमए को चार्ट पे प्लॉट कर लिया। तो इस ईएमए और ये चार्ट पैटर्न का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस सपोर्ट को हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं मार्केट में, इसको मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ कि इसमें अभी कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। तो देखो, एक तो पहले हमारा यहाँ पे एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हैमर है। इसके बाद जब भी पर मार्केट इस ईएमए का क्रॉस ओवर करने लगे, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अभी कैसे इसमें एंट्री प्लान करेंगे? तो आप इसमें एंट्री इस प्रकार प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से ईएमए का क्रॉस ओवर होता है, थोड़ा-सा उससे मार्जिन देकर यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसका जो टारगेट होता है, अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है, वहाँ तक हम लोग रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ईज़िली देख पा रहे हो, यहाँ पे 3.69 का रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जितना हम लोग यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, इसके तुलना में जो हमारा रिवॉर्ड है, वो रेशियो 3 से ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे किस प्रकार हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग प्ले कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लें, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस भी प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस में एंट्री कर सकते हैं, तो ठीक है? तो जब भी पर मार्केट देखिए इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे पहुँचा ना, तो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब तक आप पिछला चैप्टर देखेंगे नहीं, आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता है, तो आप एक मैंने वीडियो डाल रखी है, प्रीवियस वीडियो, उसको आप देख लो। उसको देखने के बाद जब इसमें आप आओगे, तो आप लोग ईज़ी यहाँ पे इसको प्ले कर पाओगे। तो जब भी पर इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे हमारा यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे,
जब इस रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद कोई भी हमारा बेयरिश पैटर्न दिखे, या तो बेयरिश इनगल्फिंग दिखे, शूटिंग स्टार दिखे, बिग रेड कैंडल दिखे, तो आप यहाँ से, या फिर आप यहाँ पे देखोगे एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न आपको दिखता है तो आप लोग यहाँ से एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ईएमए का हमारा क्रॉस ओवर है यहाँ पे इस जोन पे हो रहा है, तो हम लोग इसका सेलिंग में कैसे प्लान कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग सेलिंग में प्लान करने के लिए, जैसे ईएमए का क्रॉस ओवर होता है तो इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ पे सपोर्ट जोन तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमें यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। मिनिमम देखिए, क्या होता है ना, आप लोगों को हर ट्रेड नहीं प्लान करना है। अब जब तक आपकी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, या फिर जो बाइंग की कंडीशन है या सेलिंग की कंडीशन है, सारे फुलफिल हो, तभी आप लोग मार्केट में बाइंग या सेलिंग के लिए जाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत बनता है, अगर आप हर सपोर्ट या हर रेजिस्टेंस को बाय करना चाहेंगे तो वो मल्टीपल टाइम फेल्स होगा। तो ये जो मैं आपको कंडीशन 2 बता रहा हूँ, एक तो हमारे यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन, ऊपर से 8 ईएमए का हमारा क्रॉसओवर। तो इस बेसिस पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिया जो वर्क कर रहा है, तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो कि वर्क नहीं करते, क्योंकि ये मार्केट की रियलिटी है। 100% कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन दिखा रहा हूँ जो कि फेल हुआ है, और ये क्यों फेल हुआ है। मैंने ये दो कंडीशन आपको बताया है, अगर आप ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पे ऐसा नहीं लगता। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आया, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्ले करते हैं वो लोग क्या करेंगे, मार्केट पे यहाँ आते ही वो लोग इस तरीके का एंट्री लेंगे और यहाँ पे इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है? और टारगेट ये रखेंगे यहाँ का, ठीक है? ऐसा कुछ। और वो लोग इस ज़ोन पे आने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। जैसा कि आप मैंने यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन का वेट किया, मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनने का वेट किया और ईएमए के क्रॉसओवर होने का वेट किया। तो जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो मैं यहाँ पे एंटर कर लिया, और यहाँ पे हमारा देखोगे तो आप टारगेट भी इजीली डन हुआ है। तो अब जब यहाँ पे आप देखोगे, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आते ही अब डायरेक्ट एंट्री करोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, आपका एसएल उड़ा दिया, आपका एसएल कट गया, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग हमेशा नोटिस करो कि आपको जब भी पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करना है तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला तो हमारा सपोर्ट होना चाहिए, दूसरा हमारा कोई बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए, और तीसरा हमारा क्या है, ये ईएमए का क्रॉसओवर जो कि 8 ईएमए है। और अब मैं आपको, जब उस सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसको कैसे प्ले करना है मार्केट में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ इस चार्ट में देख पा रहे हो कि ये एक सपोर्ट जोन मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और जैसे इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया डाउन साइड, तो यहाँ पर एक बहुत ही एग्रेसिवली कैंडल और नीचे जाके ये क्लोज कर दिया है। तो क्लोज होने के बाद जब भी पर मार्केट फिर से इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आए, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन था ब्रेकडाउन के बाद ये सपोर्ट कन्वर्ट हो गया है हमारा किसमें, रेजिस्टेंस जोन में, ठीक है? तो ये जो हमारा मतलब सपोर्ट जोन था ये हमारा कन्वर्ट हो गया है अब क्या है, रेजिस्टेंस जोन में। तो मार्केट जब भी पर इस रेजिस्टेंस जोन को या सपोर्ट जोन जो कन्वर्ट हुआ है रेजिस्टेंस में, उसको टैप करने आए, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ और ईएमए के क्रॉस ओवर होते ही हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री प्लान करेंगे, और ये हमारा इस तरीके का हमारा एंट्री प्लान होगा, ठीक है? तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो हमारा सपोर्ट कन्वर्ट हुआ है रेजिस्टेंस में, उसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे मार्जिन देकर, और इसका टारगेट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आप प्रीवियस कोई भी एक सपोर्ट देखने का ट्राई करो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एक यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है, ठीक है? ये वाला सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे इस सपोर्ट के पास तक का अपना टारगेट रखने का ट्राई करेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ध्यान से, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरीके से इस सपोर्ट ज़ोन तक का अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से इस ट्रेड को प्लान कर सकते थे। आप देखोगे ईज़िली वो रेशियो 4.68 का टारगेट हमारा काफ़ी अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ हमें एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में जो एडवांस की लर्निंग वीडियो आने वाले हैं आपसे मिस ना हो पाए। तो स्टे ट्यून।